भारत ने सबको समय दिया। अब जब समय सीमा समाप्त होने को है तो जो देश पहले चौड़े में भारत के सामने से गुजर रहे थे वो आज ज़मीन में लौट के गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुके हैं। वैसे भारत समय समय पर उन सभी देशों को सबक सिखाता आया है जो सीमा लांघ चुके थे। वहीं पिछले कुछ समय से मालदीव सुर्खियां बटोरे हुए है और यहाँ वो एक बात भूल चुका है कि वो एक ऐसी कश्ती में सवार है जो कभी भी गोता खा सकती है। मतलब ये हुआ कि आप जानते ही होंगे मालदीव एक द्वीपीय देश है जिस पर मालदीव पूरी तरह से अपने पर्यटन पर ही निर्भर है। मतलब मालदीव की कमाई का जरिया पर्यटन ही है जो काफ़ी लोगों को रोज़गार के अवसर बनाकर भी देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि रूस के पर्यटकों के मुकाबले भारत से कहीं ज़्यादा पर्यटक मालदीव पहुँचते हैं जो मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होता है। वहीं ये संख्या लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती दिखी है और इसी लॉकडाउन में जब वैक्सीन की समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही थी तब भारत ने सबसे पहले मालदीव के लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई थी। अब जो देश टूरिज्म के सहारे ही चल रहे हैं, अगर वहां टूरिज्म दस्तक ही ना दे तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की हालत क्या होगी। तो मालदीव में फिर से टूरिज्म शुरू हो सके इसके लिए भारत ने काफ़ी ध्यान दिया है। वहीं भारतीय लोगों के पैसों से ही मालदीव की अर्थव्यवस्था अब तक टिकी हुई है। वहीं अगर मालदीव के लोग ही इंडिया आउट कैंपेन को समर्थन देते दिखाई देते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं। अब जैसे कनाडा में भारतीय छात्र जाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो कनाडा को अरबों डॉलर का झटका लग सकता है। वैसे ही अगर भारत के टूरिस्ट मालदीव ना जाएं तो आप समझ सकते हैं कि मालदीव की हालत किस तरह की होने वाली है। वैसे मालदीव खुद समझ जाए तो अच्छा है, वरना भारतीय काफ़ी समझदार हैं, देश हित के लिए अच्छों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। अब आप सब भारतीय बताइए, क्या भारत ने जो मालदीव की मदद की थी वैक्सीन को लेकर, क्या वो सही था या उसे तब चीनी वैक्सीन के सहारे ही छोड़ देना था? वहीं दूसरी बड़ी खबर में इजराइल से एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है जहां आतंकी संगठन हमास ने 5000 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए हैं और ये इजराइल पर हुआ अब तक का हमास का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें अब इजराइल ने भी हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। वहीं ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध बनाने की तैयारी में जुटा है और ये कूटनीतिक संबंध इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इजराइल सऊदी अरब के बीच में समझौता होता है तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने में ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। वहीं इन सब में सऊदी अरब की भी कुछ शर्तें हैं जिसके लिए वो अमेरिका से अपने लिए सिक्योरिटी चाहता है। अगर कोई देश सऊदी अरब पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए हरदम तैयार रहे। वहीं अगर ये कॉरिडोर अपना पूरा रूप ले लेता है तो ये भारत को बड़ा फायदा पहुंचाता दिखाई देगा क्योंकि इससे भारत सीधे सीधे अपने सामान को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक आसानी से पहुंचा सकेगा, जो भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए हुक्म का इक्का साबित होगा, जिसमें चीन तुर्की जैसे देश सीधे सीधे बाईपास होते नजर आने वाले हैं। वैसे भी आने वाले सालों में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा हासिल कर लेगा। मतलब भारत को एक बड़े बाजार की ज़रूरत होगी जिसके लिए ये कॉरिडोर सब कुछ बदल कर रख देगा। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी शुरुआत होगी। अब जब हमास ने जो हमला किया है वो ऐसे समय में किया है जब सऊदी और इजराइल कूटनीतिक संबंध बनाने के बेहद नज़दीक हैं। वहीं अगर इजराइल बड़ा हमला कर देता है और वो हमास को पूरी तरह से साफ कर देता है तो फिर सऊदी के ऊपर मुस्लिम देशों का प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा जो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा कॉरिडोर रहने वाला है जो सबसे बड़ा होगा, जिसमें एशिया मिडिल ईस्ट यूरोप पूरी तरह से परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे और ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात होगी। अब देखना यह है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा।